बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां मैदान पर हैं और जोर शोर से अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दल के भी पत्ते खुलने लग गए हैं। नए चेहरे नई पार्टियों के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। वीआईपी पार्टी को टक्कर देने के लिए वीवीआईपी पार्टी बनाई गई। कौन है इसके संस्थापक, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही है चुनाव के लिए, अब एक नई पार्टी आ गई है वीवीआईपी, क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, बिहार में पहले से वीआईपी थी जो विकासशील इंसान पार्टी है, लेकिन अब उसी पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी का गठन किया गया है, या यूँ कहें कि उससे अलग हो करके विकास वंचित इंसान पार्टी बनाई गई है वीवीआईपी। समझने वाली बात जरूर है साक्षी कि विकास वंचित इंसान पार्टी जो है वो चुनाव में कितना कारनामा करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि वीआईपी को बिहार में बड़ी चोट लगी है, और यह चोट किसी और ने नहीं, कभी विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, मुकेश सहनी के राइट हैंड रहने वाले प्रदीप मल्लाह ने ये चोट दी है उनको, मुकेश सहनी को ये चोट दी है, और उन्होंने नई पार्टी वीवीआईपी विकास वंचित इंसान पार्टी बनाई है। आपको बता दें साक्षी कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और नवंबर से पहले जो है वो चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर जो आपने ब्रेक की है कि वीवीआईपी आ गई है चुनावी मैदान में। विकास वंचित इंसान पार्टी जो है वो भी चुनाव मैदान में आई है, और माना जा रहा है कि बिहार के सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। खास तौर से उन सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने जा रही है जिन सीटों पर वीआईपी की पकड़ रही है। मुजफ्फरपुर बेगूसराय का जो एरिया है उस इलाके में बड़ा कदम माना जा रहा है वीवीआईपी की ओर से कि इन जो विधानसभा की जो सीटें हैं मुजफ्फरपुर और आसपास की जो सीटें हैं समस्तीपुर वगैरह में, यहाँ वीवीआईपी के भी कैंडिडेट होंगे, और वीवीआईपी का जो माना जा रहा है शुरुआती लक्ष्य कि वो वीआईपी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि प्रदीप मल्लाह जो हैं वो मुकेश सहनी के राइट हैंड हुआ करते थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, और इनको लोग हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी लोग पुकारते हैं, हेलीकॉप्टर बाबा कहते हैं। लेकिन 28 जून को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया वीवीआईपी। इसमें खास तौर से उनका दावा है कि इस पार्टी का उद्देश्य जो है कि शोषित, महादलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक हक दिलाना। हर पार्टी यही बात कहती है। आपको बता दें कि बिहार की अगर बात होती है तो बिहार में दलितों को लेकर के ऑलरेडी कई पार्टियां हैं, जैसे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी की पार्टी है, चिराग पासवान वाली पार्टी हो गई, साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी आ गई है अब चुनावी मैदान में, मायावती की पार्टी है चुनाव मैदान में, सीपीआई-एमएल पहले से है महादलितों और दलितों की लड़ाई को वो आगे बढ़ाती रही है, और पहले से भी एनडीए के कई घटक दल हैं जो उस दलित वोट बैंक पर नज़र बनाए हुए हैं। महागठबंधन की ओर से भी दलित वोट बैंक पर नज़र बनाई जा रही है, और इस बीच वीवीआईपी का गठन एक बड़ी रणनीतिक है, और ये चोट किसको देगी जो माना जा रहा है कि ये वीआईपी को कमज़ोर करेगी। जैसे कि नीरज जी, ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो मैदान पर उतर रहे हैं, नए चेहरे ला रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बना रहे, जैसे कि अभी हाल ही में, आपको क्या लगता है कि ये कितनी टक्कर दे पाएंगे? और जो ये तो वीआईपी के जो संस्थापक हैं उनके बहुत ही नज़दीकी माने जा रहे हैं, तो ये टक्कर कितना ज़्यादा उनको मिलेगी, वीआईपी को कितनी कमज़ोर हो पाएगी इससे वीआईपी? देखिए, वीआईपी को चोट पहुंचना मुमकिन सी बात है, क्योंकि प्रदीप निषाद कभी राइट हैंड माने जाते थे उनके, और संगठन का पूरा काम प्रदीप निषाद ही देखते थे। प्रदीप निषाद की बात करें साक्षी तो वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, और जब वीआईपी का गठन किया गया उसमें वो जोर शोर से रहे, लेकिन बाद में दोनों के बीच, मुकेश सहनी और प्रदीप निषाद के बीच में दूरियां बढ़ गई, और ये दूरी कब बढ़ी तो साल 2021 का वो वक्त था जब दोनों धीरे धीरे अलग होने लगे। 2017 से 2021 तक प्रदीप निषाद जो हैं वो वीआईपी पार्टी में ही थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। इस बार माना जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी पत्ते पूरे खुले नहीं हैं। लेकिन इस बीच प्रदीप निषाद की जो नई पार्टी आ गई है विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी, अब उसने साफ कर दिया है कि जहां कहीं भी मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर वो
कद्दावर नेता उतारेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे और मुकेश सहनी को पटकनी देने की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल प्रदीप निषाद का आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच वो लोग साथ में थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी का फोकस उत्तर प्रदेश या बिहार न होकर के सेल्फ सेंट्रिक रहा है। वो अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ना कि पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर। तो ये आरोप के लगाने के बाद वो पार्टी से अलग हुए और अब एक नई पार्टी का गठन किया है, वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी। अब देखना होगा कि बिहार के चुनाव में यह पार्टी कितना कमाल कर पाती है, कितना धमाल मचाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी को चोट लगनी है इस चुनाव में। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बिहार से खबर बड़ी सामने आई है, वीआईपी को टक्कर देने के लिए वीवीआईपी की एक पार्टी बनाई गई। देखना ये होगा कि ये पार्टी अपना दमखम कितना दिखा पाती है। जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं बिहार में, वैसे ही रुझान देखने को ज़्यादा मिल रहा है, लोगों में एक्साइटमेंट ज़्यादा है। तो देखना ये होगा बिहार में आखिर जीत किसकी होगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।